नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई कंपनियों के बारे में जिनमें पिछले दिनों खबरें देखने को मिली हैं। यानी जो पिछला सेशन था बाजार का वो समाप्त होने के बाद मिला है शनिवार, और आज कुछ खबरें देखने को मिल रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं और कौन कौन सी उसमें खबरें हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। कई सारी कंपनियां हैं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आखिरी तक बने रहें। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। लास्ट सेशन में इसमें आधा परसेंट की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसमें अपडेट है कि कंपनी ने अमेजन वेब सर्विस के साथ पहला जनरेटिव एआई हैकाथन कॉन्टेस्ट होस्ट किया है। इसमें 136 टीम ने हिस्सा लिया था। तो एक तरह से एआई के सेक्टर में कंपनी अपना जगह बना रही है। तो ये इस खबर की वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है, इस पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 8% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन इसमें एक बुरी खबर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 30 दिन के लिए सस्पेंशन ऑर्डर दिया है। ड्रग लाइसेंस सस्पेंड रहेगा 30 दिनों तक। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, उसकी जो नासिक स्टोर है उस पर यह ड्रग और फूड एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि इससे कोई बड़ा फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में बाजार के आखिरी दौर में तेजी तो आई थी, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। कुल आधा परसेंट की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसने एक नई कंपनी खोली है, सोलर पावर के लिए यह कंपनी खोली है। एच जी सोलर प्रोजेक्ट नाम की कंपनी खोली है। अब कंपनी सोलर पावर के लिए काम करेगी इस कंपनी के जरिए, तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 4.5% के आसपास की हरियाली रही थी। इसमें अपडेट ये है कि इसने चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी देखने को मिलती है, चेन्नई सुपर किंग्स, उसके साथ इसने पार्टनरशिप किया है। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। लर्सन एंड टर्ब्रो लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 2.5% की हरियाली देखने को मिली थी। इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है एल एन टी रियल्टी डेवलपर। इसने एक नई कंपनी अपनी खोली है, एल एच उत्तरायण प्रीमियम रियल्टी नाम की कंपनी खोली है। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें टेक्नो ग्रीन सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में तो लास्ट सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। हालांकि इसने 228.75 रुपये का आसपास का हाई भी बनाया था। इसमें जो अपडेट है ये है कि एम एम पी सी बी से कंपनी को 98 मिलियन रुपीज़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी को करना क्या है, एयर क्वालिटी को इवेलुएट करना है, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें इसको काम करना है। तो एक इसको ऑर्डर ये मिला है। रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 2.5% के आसपास की गिरावट रही थी। इसकी जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है रामकृष्णा एरोनॉटिक्स में, इसने अपना निवेश बढ़ाया है। 1 करोड़ रुपए का निवेश किया है, इसके बदले 10 लाख शेयर खरीदे हैं। तो रामकृष्णा फोर्जिंग भी इस खबर की वजह से फोकस में रह सकता है। ओमेक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन आखिरी दौर में गिरावट रही थी। हालांकि मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी को यूपी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से बस टर्मिनल डिपो डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला है। 2 टर्मिनल डिपो इसको डेवलप करना है। तो कुल जो ऑर्डर मिला है वो 385 करोड़ रुपए का है। एक 160 करोड़ रुपए का है, एक 225 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो यह शेयर भी इससे फोकस में रह सकता है। वहीं टाइगर लॉजिस्टिक की बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें
3% के आसपास की हरियाली देखने को मिली थी। पूरा दिन गिरावट रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी स्प्लिट का ऐलान किया था और उसकी रिकॉर्ड डेट आ गया है। 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला कंपनी का शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा। यानी अगर आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो उसके बदले 10 शेयर मिलेंगे। इसकी रिकॉर्ड डेट 4 मार्च तय की गई है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। साफा सिस्टम्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो पिछले 5 दिनों में इसमें 5% के आसपास की हरियाली है और 1 महीने में मामूली हरियाली है। 6 महीने में 38% की उछाल देखने को मिल रही है। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी जो है इफेक्टिव लाइफ स्टाइल के शेयर एक्वायर करेगी। ये इफेक्टिव लाइफ स्टाइल एक कंपनी है, उसके कंपनी 67,70,000 शेयर एक्वायर करेगी 8,80,00,000 में। अब इसकी ये एक्विजिशन के बाद ये कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि 100% शेयर एक्विजिशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैनोन टेक्नोलॉजी के 10,40,000 शेयर खरीदेगी 6,76,00,000 रुपये में। 50% एक्विजिशन ये देखने को मिलेगा, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है क्लीन फिनोकेम। इसने एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इफोरिया इंफोटेक इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में गिरावट रही थी 2.25% के आसपास। इसमें अपडेट ये है कि कंपनी का जो वेबेल टेक से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, 245 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है। सीज बेसल सॉफ्टवेयर कंपनी को, माफ कीजिएगा, सास बेसल बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी को डेवलप करना है, तो इसके लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। लॉरस लैब लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 2% की हरियाली रही थी। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है लॉरस सिंथेसिस, इसने 7600 शेयर खरीदे हैं लॉरस लैब ने। ये जो खरीदारी हुई है 99 करोड़ 13 लाख रुपए में टोटल खरीदारी हुई है। राइट इशू के जरिए खरीदारी हुई। अब कंपनी के पास इसके 100% शेयर आ गए हैं, तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में मामूली हरियाली रही थी। अपडेट इसमें यह है कि रक्षा मंत्रालय से 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 250 स्पेशलाइज्ड वैगन्स कंपनी को सप्लाई करना है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। 197 कम्युनिकेशन यानी पेटीएम की बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था। जब से आरबीआई का एक्शन देखने को मिला है तब से इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही था, लेकिन लास्ट सेशन में इसमें तेजी रही थी। आप देख सकते हैं कि 1 महीने में 54% तक यह शेयर नीचे जा चुका है। 5 सेशन में 17% देखने को मिल रही है इसमें गिरावट। पिछले दिनों आरबीआई ने कुछ रियायत दी थी, इसके बाद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा इसमें अपडेट ये है कि पेटीएम का जो पेटीएम पेमेंट बैंक के जो नोडल अकाउंट है वो एक्सिस बैंक को ट्रांसफ़र करेगा। इसके लिए कंपनी ने एग्रीमेंट किया है ताकि जो है काम सुचारू रूप से चलता रहे, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप इस पर नज़र रख सकते हैं। हालांकि आरबीआई का एक्शन तो आपको पता है, इस वजह से थोड़ा आपको संभलना होगा। अगली कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसने केन्स मैक्ट्रोनिक्स नाम की एक नई कंपनी खोली है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप इस पे नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।